तो मनोज, एनआईए एनएसजी का जाना यानी कि किसी भी तरह की आशंका को, संभावना को और जो साक्ष्य हैं उनको सहेजा जाए, इसीलिए एनआईए एनएसजी का भी इस्तेमाल हो रहा है इसकी जांच में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ब्लास्ट जिस जगह पर हुआ है बहुत सेंसिटिव इलाका है। लाल किले के करीब ब्लास्ट हुआ है, लाल किले मेट्रो स्टेशन 1 के पास ब्लास्ट हुआ है, तो बहुत सेंसिटिव इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो दिल्ली पुलिस और जो तमाम एजेंसियां हैं वो कोई चूक करना नहीं चाहती हैं। यही वजह है कि एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। तमाम जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एक मेजर ब्लास्ट हुआ है जिसमें जो अगल बगल में गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके परकच्चे उड़ गए, तो हम इसको कह सकते हैं कि बड़ा ब्लास्ट है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, क्या गाड़ी में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ या फिर जानबूझ करके ब्लास्ट किया गया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो ब्लास्ट जरूर बड़ा हुआ है, इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं ये अभी तक साफ नहीं है। और इसमें बड़ी अहम जानकारी जो संजय नागपाल ने दी है, मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं जहां धमाका हुआ वो लाल किला पुलिस चौकी से महज 25-30 मीटर की दूरी पर है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो लाल किला पुलिस चौकी है वो लाल किला के अंदर बनी हुई है। जो पुलिस चौकी है वो लाल किले के अंदर बनी हुई है और उसके अगर आगे की तरफ वहां पर गेट नंबर 1 है और उसका थोड़ा ही आगे ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये उसकी दूरी कितनी है ये कह पाना अभी मुश्किल रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट हुआ है, सोमवार के दिन ब्लास्ट हुआ है और क्योंकि सामने ही लाल मंदिर भी है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, इसके अलावा जैन मंदिर भी वहाँ पर मौजूद है और चांदनी चौक भी वहाँ से नजदीक में है। तो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन वही मैं फिर से दोहराऊंगा कि ब्लास्ट के पीछे की वजह जो है वो एजेंसियां अभी जानने में बिल्कुल, हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई कयासबाजी नहीं करेंगे। यहाँ मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर कोई धमाका होता है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, लिया भी जा रहा है। और चश्मदीद ने क्या देखा वहाँ पर, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया, 2 बंदे को ने मेरे पेट अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता है, फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जाऊँ। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। तो जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी वही बात सच भी साबित होती दिख रही है। ये सिर्फ 3 गाड़ियों का मामला नहीं रह गया है, 8 गाड़ियों में आग लगी है। 2 जो ई रिक्शाज होते हैं वो भी इसकी जद में आए हैं। खबर ये भी आ रही है मनोज कि जो घायल हुए हैं उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो क्या ये माना जाए कि ये 2-3 लोग घायल हुए हैं, उससे ऊपर आंकड़ा जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिरकार कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ब्लास्ट बड़ा था, काफी भीड़ थी जिस जगह जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था, तो कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो दिल्ली पुलिस थोड़ी देर बाद रिलीज करेगी कि आखिरकार कितने लोग घायल हुए, लेकिन घायलों को अभी क्योंकि सबसे नजदीक जो अस्पताल है वो एलएनजेपी अस्पताल है,
घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा पुलिस की टीम जो है, अब जो स्पेशल सेल की टीम है, इसके अलावा जो और टीम है जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको खंगालने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार धमाके के पीछे की वजह क्या है। क्या ये गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस का वहां पर मौजूद होना, तस्वीर जो आप भेज रहे हैं मनोज हमें, वहां पर एम्बुलेंसेस भी खड़ी है, एम्बुलेंस और अच्छी खासी तादाद दिख रही है। एक एम्बुलेंस हो तो बात समझ में आती है, पर एम्बुलेंस भी बहुत सारी हैं। तो क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आशंका पुलिस को और प्रशासन को ये लग रही है कि कहीं ज़्यादा ना हो आंकड़ा, इसलिए ज़्यादा एम्बुलेंस बुलाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है। चांदनी चौक नजदीक है, सोमवार का दिन था, सामने लाल मंदिर है, लाल किला है, टूरिस्ट लाल किला घूमने आते हैं। इसके अलावा लोग शॉपिंग करने के लिए चांदनी चौक में पहुंचते हैं। इसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी चांदनी चौक में पहुंचते हैं, अपने दुकानों का सामान लेने के लिए पहुंचते हैं। तो जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है वो ऑफिस से निकलने का भी समय था, लोग अपने ऑफिस से निकले होंगे। तो और राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, यही वजह है कि जो एजेंसीज है और जो पुलिस है कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। तमाम जो एजेंसीज अब पूरी राजधानी में मनोज हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाई अलर्ट के मायने क्या होते हैं, दर्शकों को बड़ी सादी सरल भाषा में समझाइए। दिल्ली वासी जो हैं बाहर निकले ना निकले, हाई अलर्ट पूरी सिटी में, राजधानी में, इसके मायने क्या होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो हाई अलर्ट घोषित किया गया है, दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित करने का मायने यही होते हैं कि दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है। इस वक्त किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद है तो आप अपने घर चले जाएं, भीड़ से बचे। यही वजह है कि दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अभी नहीं आई है कि धमाका क्या है, लेकिन जिस तरीके से अभी एम्बुलेंस पहुंची है, वहाँ तमाम एजेंसीज पहुंच गई है। हम भी ये नहीं चाहते कि जो हमारे दर्शक हैं वो पैनिक में आए, हम किस तरीके की सनसनी फैलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ ये एक बड़ा ब्लास्ट है। स्पेशल सेल की टीमें भी और क्राइम ब्रांच की टीमें भी मनोज वहां पहुंच गई हैं। तो एनआईए, एनएसजी, अब स्पेशल टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पहुंच रही है, इसके मायने थोड़े समझाइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम है वो इस वक्त मौके पर पहुंची है, जो कि स्पेशलाइज है टेरर एक्टिविटी के लिए। जो तमाम टेरर एक्टिविटीज होती है उन पर वो नजर बना के रखती है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की एक स्पेशलाइज जो टीम है वो मौके पर पहुंची है, एनएसजी की टीम और एनआईए की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। तमाम जो वहाँ पर सबूत मौजूद है, जो भी चीजें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनको इकट्ठा करने का जो काम है वो सारी टीमों की तरफ से किया जा रहा है। और उसके बाद जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी, ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट है, मेजर ब्लास्ट है, जिसमें जो आसपास की खड़ी गाड़ियां थी उसके परखच्चे उड़ गए। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है उसके लिए भी ऑफिशियल जो मैसेज है उसका हमें इंतजार करना होगा। दिल्ली को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है, उसकी वजह यही है कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ऐसा ना हो कि कहीं और कोई अनहोनी हो जाए। इस वजह से जो तो जान माल के नुकसान बढ़ने की आशंका लगातार अभी बनी हुई है। जो ये तस्वीरें जिस तरह का सूरत हाल बयां कर रही हैं मनोज, तो ये आशंका लगातार बनी हुई है अभी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस भी हैं मौके पर मौजूद। हमारे पास जो जानकारी, एक चश्मदीद का दावा है, एक व्यक्ति की मौत हुई है, घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता आधिकारिक बयान हमारे सामने नहीं आया है और इसीलिए हम कोई भी अफवाह या कोई मुकम्मल जानकारी जब तक ना मिले हमें, आपको हम कोई भी जानकारी उससे आगे बढ़कर नहीं देंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज़ एक बहुत ही जिम्मेदार न्यूज़ चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। और कुछ तस्वीरें तो आपको विचलित भी कर सकती हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं रहे हैं। पर यहाँ पर जो गाड़ी जिसमें पहले धमाका हुआ है, फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये
आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर, क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ? जी। अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे तो। हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी blast जी, हुआ? ठीक है। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया आपके हिसाब से कितने लोगों सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो चश्मदीद का आपने बयान सुना, एक मौत की तो वो पुष्टि करते हुए किस तरह से दिल दहला देने वाली, विचलित कर देने वाली वो तस्वीरों को बयां कर रहे थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।